विशेषण हम लोग जान लिए थे। अब क्या है प्रविशेषण। क्या है प्रविशेषण। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी चलो इसको नॉलेज के लिए देख लेते हैं। प्रविशेषण किसे कहते हैं? विशेषण के विशेषण को प्रविशेषण कहते हैं, अर्थात जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण याद है कि भूल गया? विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ बताए, अर्थात जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। इस अंतर को थोड़ा ध्यान रखना। जैसे देखो, ई मान के चलो सीधे कौन सी है? राम तेज विद्यार्थी है ना? ये वाक्य है, राम तेज विद्यार्थी है। इसमें संज्ञा देखेंगे, संज्ञा क्या है? विद्यार्थी भी है, और राम, तो विद्यार्थी की विशेषता तो नहीं बता रहा है। इसमें राम है संज्ञा, आराम के बारे में बता रहा है। राम कैसा विद्यार्थी है? तेज विद्यार्थी है। तो ये जो तेज हुआ ना विशेषण हुआ। तेज क्या हुआ? विशेषण हुआ। विद्यार्थी तो संज्ञा ही है, तो ओकरा विशेषण में तो समझ भी नहीं, दोनों संज्ञा है ना? तो हमको इस संज्ञा से मतलब है। राम के बारे में बता रहा है, राम कैसा विद्यार्थी है? तेज विद्यार्थी है। तो ये तेज क्या है? राम के बारे में बता रहा है, राम तेज विद्यार्थी है, समझे? तो ये तेज क्या है? विशेषण है। अब इस वाक्य में देखो, राम तेज विद्यार्थी है तो कह दिया। अब इसका भी विशेषता बता रहे, कितना तेज है? बहुत तेज है। तो यहाँ पर जो बहुत है ना, ये क्या हुआ? प्रविशेषण हुआ, क्योंकि तेज का विशेषता बताया। कितना तेज? बहुत तेज। तो ये जो बहुत है ना, क्या बना? प्रम विशेषण। जैसे तुमको हम उसमें पढ़ाए थे, ध्यान पढ़ना, कलम लाल है। कौन सी? तो इसमें ये संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता बता रहा है। कलम कैसा है? लाल। तो लाल क्या था? विशेषण बना। अब यही बताएगा, कलम बहुत लाल है। कितना लाल है? तो लाल तो विशेषण था। अब लालों के बारे में बताया, कितने का लाल? बहुत लाल, यानी गाढ़ा है। तो ये बहुत क्या हुआ? प्रविशेषण। समझ गया? और अंत में तो एगो तुम लोग को फॉर्मूला बताइए दिए हैं। जब कुछ समझ में ना आए तो जो विद्यार्थी कमज़ोर होता है वो समझ सकता है बहुत, बड़े, अत्यंत, ये सब क्या है? प्रविशेषण है। आगे बताएंगे। उसके बाद देखो, क्षत्रिय साहसी होते हैं। क्षत्रिय क्या होते हैं? साहसी। क्षत्रिय कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। एगो क्षत्रिय कहे से सब क्षत्रिय के बोध हो जाए। तो संज्ञा या संज्ञा के बारे में कुछ कही है। क्षत्रिय कैसा होता है? कैसा होता है? क्षत्रिय कैसे होते हैं? इसमें क्या बता रहा है? साहसी होते हैं। कैसे होते हैं? साहसी। तो साहसी क्या हुआ? क्षत्रिय के बारे में बताए ना, क्षत्रिय के बारे में बता रहा है। क्षत्रिय साहसी होता है। अब एहू में लगा देगा, कितना लगा के? क्षत्रिय कितना साहसी होता है? बड़े साहसी होता है। बड़े यानी बहुत। कौन सी? बड़े। तो बड़े यहाँ क्या बन जाएगा? प्रविशेषण बन जाएगा। उसके बाद देखो, सीता सुंदर है। कौन सी? सीता सुंदर है। सीता के बारे में कुछ बता रहा है। जो किसी संज्ञा सर्वनाम के बारे में कुछ बताए, उसका रूप, गुण, आकार, साइज, ये सब न कहले रही हो, ध्यान हो कि न, उसी को न विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर सीता के बारे में बता रहा है। सीता कैसी है? सुंदर है। तो ये सुंदर बनेगा विशेषण। अब बेहू में लगा देंगे, सीता कितना सुंदर है? अत्यंत, यानी बहुत। तो यह जो अत्यंत है इसे कहती है प्रविशेषण है। अब वही के बाद में देख, कश्मीरी सेब, ये है संज्ञा। कश्मीर के सेब के बारे में कह रही। कश्मीरी सेब लाल होते हैं। कश्मीरी सेब लाल होते हैं। तो ये लाल क्या है? उसमें कलम में भी ध्यान दिया था, ये विशेषण है। अब ये पूछ रहा है, कश्मीरी सेब लाल होते हैं, जान गए। कैसन लाल? लाल तो बहुत प्रकार के हो। एगो समतोला वाला लाल हो, एगो कैथी के लाल हो, सब लाले में गिनती न हो। एगो सीधा लाल हो, एगो फीका लाल हो।
तो ईशा ने पूछी कश्मीरी सेब कैसा लाल होता है, तो ये कह रहा है सिंदूरी। कौन सी? सिंदूरी कलर के। तो ये सिंदूरी क्या बनेगा? प्रविशेषण। सिंदूरी जानते हैं ना, सिंदूर के कलर के। तो इस प्रविशेषण समझ गया। प्रविशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, और विशेषण के बारे में जो बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे बहुत, बड़े, अत्यंत, सिंदूरी, गाढ़ा। जैसे इंग्लिश में पढ़ाएंगे आगे में, वह, छोड़ो इसको, हिंदी अभी समझो। वह चलता है, वह कैसे चलता है? देखो सीधे रहेगा, वह चलता है। वह ए में तो कोई विशेषण है भी न करे, आई में रहेगा वह धीरे धीरे चलता है। कैसे चलता है? कैसे का जवाब मिल गया? वह धीरे धीरे। तो यहाँ पर धीरे धीरे जो है ये विशेषण है, विशेषण है। वह के बारे में कुछ बताया कि लाल है कि पीला है कि हरा है कि कौन है? नहीं। तो चलो इसको हम इंग्लिश में समझेंगे, छोड़ो इसको, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएगा। ई में आता है वह बहुत धीरे धीरे चलता है, तो बहुत बनता है क्रिया विशेषण। इसको इंग्लिश में कहते हैं एडवर्ब। यहाँ तो क्रिया विशेषण है नहीं, कौन सी है? प्रविशेषण है। हाँ, नोट में एक और चीज़ देख लो, प्रविशेषण को अंतर विशेषण भी कहा जाता है। समझ गया? प्रविशेषण का दूसरा नाम क्या है? अंतर विशेषण। तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़रूरी नहीं है, फिर भी याद रखना, कहीं दे ही दे, कौन गारंटी? नॉलेज के लिए, और परीक्षा में भी आ सकता है। ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं आएगा। वो कॉपी क्वेश्चन बनाने वाला